तो हम यहाँ पंडित जी के साथ आ चुके हैं जो यहाँ पे पूजा करवाते हैं। तो थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे कि यहाँ कैसे इनकी स्थापना हुई थी शिव जी की। केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वरम तथा पंचकेदार स्मरते नित्यम महापातक नाशनम। केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये भगवान शिव के पंच केदार है। केदार का अर्थ होता है क्षेत्र, जहाँ पर भगवान शिव के किसी न किसी अंग की स्थापना है वो केदार माना जाता है। तो बात उस समय की है जब पांडवों पर गोत्र हत्या, गुरु हत्या का दोष लग गया था। धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध रचा था, जिसमें पांडवों ने भी भूमिका निभाई और कौरवों ने भी भूमिका निभाई। साथ ही साथ परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने भी उस महाभारत के दिव्य युद्ध में अपनी परम भूमिका निभाई थी। तो गोत्र हत्या का दोष लगने के कारण पांडवों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि स्वजन का उन्होंने स्वयं हत्या की थी, ये दोष उन पे था। गोत्र की हत्या का दोष था, स्वयं गुरुजनों की हत्याओं का दोष उन पे लगा हुआ था। लेकिन भगवान शिव जो है मोक्ष के दाता हैं। भगवान शिव अंतिम अवस्था में जन्म मृत्यु के बंधन से जो मुक्त करते हैं वो भगवान शिव है। उनकी आराधना के बिना कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। तो भगवान शिव ने एक छोटी सी लीला रची पांडवों को दर्शन देने के लिए। ये पंच केदार में के रूप में जो है, केदारनाथ में भगवान शिव का पृष्ठभाग है। मधमेश्वर में भगवान शिव की नाभि का दर्शन पांडवों ने मधमेश्वर में किया, और तुंगनाथ में भुजाओं का दर्शन भगवान शिव ने पांडवों को दिया। तत्पश्चात इस दिव्य धाम रुद्रनाथ धाम, यहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को मुखारविंद का दर्शन दिया था। धीरे धीरे उनको जन्म मृत्यु के बंधन जो उनके थे, जन्म मृत्यु के जितने भी दोष उनके थे वो सब मिट गए। तत्पश्चात कल्पेश्वर में जाकर के भगवान शिव ने पांडवों को अपनी जटाओं का दर्शन दिया। इस क्षेत्र का नाम वैसे औषधि प्रस्थ भी है। यहाँ पर काफ़ी प्रकार की औषधियाँ स्वयं ही उग जाती हैं। भगवान शिव की ऐसी दया दृष्टि, ऐसी कृपा दृष्टि इस क्षेत्र पे है कि विचित्र विचित्र जड़ी बूटियाँ जिनके दिव्य दिव्य प्रयोग हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण अभी उस पर ना तो किसी प्रकार का शोध हुआ और न ही किसी प्रकार के अभी तक परिशोधन की कोई व्यवस्था की गई है। इसलिए ये क्षेत्र बड़ा संवेदनशील भी है, धार्मिक रूप से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी।